आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। और सबसे बड़ी बात ये कि बुलेटिन की हम शुरुआत करें उससे पहले एक मैसेज, एक संदेश जो आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है, वो ये कि घर से बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर पहने, क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया लोगों को लगातार जागरूक करने के लिए कैंपेन चला रहा है जिसका नाम है #मास्क पहनो इंडिया। क्योंकि सावधानी ही इस वक्त सबसे बड़ा बचाव है। मास्क पहनिए और उसके बाद ही घर से बाहर निकलिए। बड़ी खबर इस वक्त बिहार के बेतिया से आ रही है। बिहार के बेतिया में नदियों में बढ़ा पानी लोगों के लिए आफत का सबब बन गया है। पानी की वजह से कई इलाकों में तबाही जारी है और कई इलाकों में पानी भर गया है, तो कई इलाकों से लोग सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि जिधर भी नजर गई पानी ही पानी दिखाई दिया। रास्ते और घर, मैदान सब पानी में डूब गए हैं। कई जगह तो रास्तों का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो गया है। कई लोग छोटी छोटी नावों की मदद से इलाके से बाहर निकलते दिखे, तो कुछ लोग जरूरी सामान कंधों पर उठाकर ही जाते हुए दिखाई दिए। कुछ जगहों पर लोग पानी से बचने के लिए गांव में बनी पानी की टंकियों के ऊपर खड़े हो गए। बाढ़ की वजह से पूरे इलाके में लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। तो देखिए बिहार के बेतिया की ये तस्वीर, लोगों के लिए कितना परेशानी का सबब ये पानी जो जीवन देता है, लेकिन जब जीवन से आगे बढ़ जाता है, जब बेतहाशा हो जाता है, तो किस तरह का हश्र होता है उन इलाकों का जहां के घरों के भीतर तक पानी घुस आता है। जो सड़कें हैं वो नदियों में तब्दील हो जाती हैं और उसके बाद लोग उस रास्ते से गुजरने के लिए अपना सामान लेकर ढोते नजर आते हैं। कभी पैदल निकल जाते हैं तो कभी किसी नाव का सहारा लेते हैं। लेकिन इस वक्त बेतिया की बहुत ही ख़राब स्थिति है। जिस तरह से लगातार जो बारिश है और जो पानी है वो इस कदर इलाके में बरस रहा है और हालात ये है कि लोगों के घरों में पानी दाखिल है, लोगों के लिए जीना मुहाल है। और अगली तस्वीर बिहार के बगहा में बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें किस तरह बढ़ाई उसकी। प्रशासन की लापरवाही से इस साल भी बारिश होते ही लोगों के घरों में पानी घुस गया है। इलाके के लोगों ने आरोप लगाया है कि पिछले साल टूटा बांध अब तक नहीं बना और इसी वजह से इस बार भी बाढ़ आते ही पूरा इलाका पानी में डूब गया है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि इलाके के लोगों ने पानी को रोकने के लिए खुद ही एक छोटा बांध बना लिया है। इस गांव में ये देखिए बांध है और ये बांध पिछले साल टूटी थी। ये आप जब देख रहे हैं ये पूरे गांव को बचाने के लिए एकमात्र ये बांध सहारा है और ये पिछले साल टूटी थी और अब तक नहीं बना है। अब ज़रा सोचिए कि ये गांव में इसके टूट जाने से इस बार फिर जो पानी है वो बहा है और बहने के बाद पूरे गांव में पानी भर गया है। ये ज़रा तस्वीर देखिए कि इस बाढ़ में भी ये जो लोग हैं वो किस कदर घिरे हुए हैं और लोगों ने इस डर से रातों रात कैसे काम किया वो हम आपको बताते हैं। अब ज़रा देखिए कि गांव वाले अपने बचने के लिए ये छोटा सा बांध जो है वो रातों रात उन्होंने तैयार किया है और ये ज़रा देखिए कि माटी काट करके जो है वो किसी तरह से यहाँ से 100 मीटर का यहाँ पे लगाए हैं लोग और पूरे वो गाँव वाले खुद से मेहनत करके, ताकि ये जो पानी बाढ़ का देख रहे हैं वो निचले इलाकों में ना जाए और गाँव बच सके। तो ये एक कह लें कि सरकारी अनदेखी का सबसे बड़ा कहर, सरकारी मुलाजिमों की अनदेखी का जो कहर कैसे गांव पे पड़ता है उसकी एक तस्वीर देख रहे हैं। ये देखिए निचला गांव है जो पूरी तरह से अभी भी पानी घुसा हुआ है, लेकिन थोड़ी सी राहत इस बात का है कि गांव वालों ने जो तैयार किया है इस छोटे से बांध को अपने पैसे से, इसके कारण जो है लोग बचे हुए हैं। लेकिन काश कि ये बांध पिछले साल बना होता तो ये कम से कम नई दुर्दशा देखने को मिलती। ज़रा देखिए कि इस बार सरकार जो है लगातार कह रही है कि पूरी तैयारी हो गई है, बाढ़ पूर्व राहत कार्य किए जाते हैं। आखिर बाढ़ पूर्व जो राहत कार्य किए जाते हैं, करोड़ों रुपए खत्म किए जाते हैं, आखिर होते कहाँ हैं? और बाढ़ से परेशान लोगों ने प्रशासन पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है और गांव में पानी भरने के लिए अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। कब बना इसको? रात में जब पानी जब देखें कि इधर टूट के चल जाएगा तो हाली
टाली ट्रैक्टर लेकर और टोकरी टोकरी चला कर ये बांध दिए हैं कि कुछ बचता हो जाए, कुछ राहत हो जाए। बाबा ये बांध कोई बनाने नहीं आया? नहीं, आज तक ले बांध का कोई सूचना नहीं मिला जी बनेगा कि नहीं बनेगा। और साल बांध टूटा, बहुत क्षति हुआ, लेकिन आज तक ले कोई आदमी नहीं यहाँ नहीं आया। लेकिन इधर अब बरसात आ गया, फिर से हम देख रहे हैं कि रेलवे बांध नहीं बना, फिर हमारे पंचायत को काफ़ी यहाँ क्षति होगी और लोगों की काफ़ी परेशानी होगी। यहाँ लोगों ने रात अपने कुछ पंचायत से और लोगों ने अपने वर्क करके जो है कि रात को इसको किसी तरह से बचाया है। और बिहार के बाद पश्चिम बंगाल का हाल देखिए, कई इलाकों में बाढ़ ने मुश्किल बढ़ाई हुई है। वहां पश्चिम मेदिनीपुर के कई इलाके बाढ़ की वजह से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। नदियों में लगातार बढ़ते पानी से कई लोगों के लिए मुश्किल बढ़ गई है। वहां बाढ़ की वजह से एक नदी पर बना कच्चा पुल भी बह गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि लकड़ी का बना पुल ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। तो पश्चिम मेदिनीपुर की ये तस्वीरें देखिए, किस तरह से एक कच्चा पुल इस बहते हुए पानी के आगे रुक ही नहीं पाया और वो भी उसके साथ लहरों में आगे बढ़ता चला गया। इतना ज्यादा बहाव तेज है कि ये हालात इस कदर के हैं कि कच्चा पुल भी अपने आप को संभाल नहीं पाया और उसने अपनी जड़ें छोड़ दी। पश्चिम मेदिनीपुर के कई इलाकों में बाढ़ की वजह से पूरी तरह से प्रभावित है ये इलाके। नदियों में लगातार बढ़ रहा है पानी और लोगों की बढ़ा रहा है दिक्कतें। वहां बाढ़ की वजह से एक नदी पर बना कच्चा पुल बह गया है। पानी का बहाव बहुत तेज था, लकड़ी का बना पुल ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। तो देखिए किस तरह से वो लकड़ी का पुल जो लोगों के लिए एक छोर से दूसरे छोर का साधन था, जरिया था, वो भी इस बाढ़ के पानी की वजह से टूट गया है, बह गया है। और आलम यह है कि अब एक छोर से दूसरे छोर जाना हो तो लोगों को एक कोई और विकल्प के बारे में सोचना होगा, जो अभी के हालात में तो कुछ मुमकिन नहीं दिख रहा है। और आलम यह है कि किस तरह से वो जो कच्चा पुल था उसके ऊपर से पानी बहता हुआ नजर आया और थोड़ी देर बाद आंखों के सामने कुछ ही सेकंड में कैसे देखिए ये ताश के पत्तों की तरह लकड़ी का पुल बहता चला गया। बड़ी खबर आ रही है मुंबई के पास पालघर से, जहां भारी बारिश के बाद उफनते नाले में 3 भैंसें बह गई हैं। घटना कल दोपहर की है, जब तीनों भैंसें फुलपाड़ा डैम से निकले बड़े नाले में चरने के लिए गई थी और इसी दौरान अचानक नाले में पानी भर गया और भैंसें तेज पानी के बहाव में बह गई। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम ने भैंसों को बचा लिया है। 2 भैंसों को बचाया गया है, एक की तलाश जारी है। देखिए इस वक्त ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें महाराष्ट्र के पालघर से। पानी का बहाव इतना तेज कि 3 भैंसें उस पानी में बहती चली गईं और ये नाले की वजह से हुआ कि वहां वो चरने गई थी और पानी का बहाव नाले में अचानक से ज़्यादा हो गया और ये भैंसें बहती चली गईं, जिसमें 2 को तो बचा लिया गया है लेकिन एक भैंस की तलाश की जा रही है। महाराष्ट्र के पालघर में इस वक्त पानी ज़्यादा परेशान कर रहा है लोगों को और अब लोगों के साथ साथ जानवरों पर भी ये किसी कहर से कम नहीं है। देखिए किस तरह से ये भैंसें बहती हुई चली जा रही हैं इस पानी के बहाव में और 2 भैंसों को इस दौरान बचाया गया है और एक भैंस की तलाश की जा रही है। भैंसें फुलपाड़ा डैम से निकले बड़े नाले में चरने के लिए गई थी और इसी दौरान अचानक नाले में पानी भर गया और भैंसें तेज़ पानी में बह गईं। घटना की जानकारी जैसे ही फायर ब्रिगेड की टीम को मिली तो 2 भैंसों को तो बचा लिया गया लेकिन एक भैंस की तलाश की जा रही है। और अब गुजरात के अमरेली में जोरदार बारिश के हालात देखिए। पानी के तेज बहाव में एक बाइक सवार आ गया और उसकी बाइक बह गई। बाइक को खींचकर बाहर निकालने की कोशिश की गई लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि बाइक को निकाला नहीं जा सका। तो गुजरात के अमरेली की ये तस्वीरें हैं जहां पर बहाव में बह गई बाइक और आलम देखिए किस तरह से तेज रफ्तार है पानी की। पानी ऐसा है कि अगर कुछ भी इसकी जद में आया तो ये अपने साथ उसको बहा कर ले जाएगा। गुजरात के अमरेली की तस्वीरें जहां भारी बारिश के बाद हालात बिगड़े हैं। पानी के तेज बहाव में एक बाइक सवार आ गया है और उसकी बाइक बह गई है। बाइक को खींचकर बाहर निकालने की कोशिश की गई लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि बाइक को नहीं निकाला जा सका। ये थोड़ी देर उतार जाओ।
और उत्तराखंड के चमोली की अब तस्वीर देख लीजिए। वहां भारी बारिश के बाद हालात बेहद खराब हैं। यहां के नदी नाले उफान पर पहुंच गए हैं। जगह जगह से जमीन धंसने की खबरें आ रही हैं, जिसके बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है। सड़क पर मलबा जमा हो गया है। कई इलाकों में पेड़ टूटकर सड़क पर आ गए हैं। अब सड़क को साफ करने का काम जारी है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड चमोली की, जहां बारिश के बाद बिगड़े हालात हैं और उसके बाद आलम यह है कि जगह जगह जमीन धंस रही है और ये जमीन धंसना लगातार किसी न किसी दुर्घटना की आहट है। और इसके बाद देखिए बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को बंद करना पड़ा है। सड़क पर मलबा जमा हो गया और कई इलाकों में पेड़ टूटकर सड़क पर आ गए हैं। अब सड़क को साफ करने का काम जारी है। दो तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। उफान पर नदी नाले हैं। बारिश मुसीबत बनकर टूट रही है। कई लोग सड़कों पर फंसे हुए हैं और आलम यह है कि अब तो जमीन धंसने का भी सिलसिला शुरू हो गया है। और ये खबर सामने आई है उत्तराखंड से, जहां बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को बंद करना पड़ा है। और तस्वीरें इस कदर हैं उत्तराखंड चमोली की, देखिए किस तरह से पानी का सैलाब आ गया है। और इस सैलाब की जद में, इस सैलाब की पहुंच में जो कुछ आ रहा है वो सब कुछ अपने आप बहाकर पानी आगे ले जा रहा है। मिट्टी जो है वो कीचड़ में तब्दील हो गई है और वो कीचड़ किसी खतरे से कम नहीं है। इस कदर सड़कें पूरी तरह से इस उफनते पानी के आगे बेबस सी नजर आ रही हैं। नदी बन चुके हैं जहां से गुजरना किसी के लिए एक बड़ी चुनौती से कम नहीं है। और अगली तस्वीर उत्तराखंड की है, जहां पर पिथौरागढ़ में क्या हुआ है वो आपको बताते हैं। जहां एक हाईवे पर पहाड़ दरकने की तस्वीर कैमरे में कैद हो गई है। पहाड़ दरकने से पूरा हाईवे मलबे और बोल्डर से भर गया है, जिसके बाद हाईवे को बंद कर दिया गया है। बेहद खतरनाक तस्वीरें। सोचिए जिन्होंने इन तस्वीरों को देखा होगा, जो चश्मदीद रहे होंगे, वो इस खतरे को किस कदर महसूस कर रहे होंगे, इसकी दहशत को महसूस कर रहे होंगे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की तस्वीरें हैं, जहां एक हाईवे पर पहाड़ दरकने की तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। दो तस्वीरें आपको हम दिखाएं, उससे पहले पिथौरागढ़ की तस्वीर एक बार फिर से देख लीजिए, जहां पर पहाड़ दरक रहे हैं और पहाड़ से मलबा किस कदर, मिट्टी जो है, पत्थर जो है, वो सब कुछ नीचे आ रहा है। ये स्थिति है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की, जहां एक हाईवे पर पहाड़ दरकने की तस्वीरें सामने आई हैं। पहाड़ दरकने से पूरा हाईवे मलबे और बोल्डर से भर गया है, जिसके बाद हाईवे को बंद कर दिया गया है। और जो लोग इस रास्ते से गुजर रहे होंगे उनके लिए कितनी मुसीबत का सबब रहा होगा, क्योंकि जो जहां होगा वो वहीं फंस गया होगा। और पहाड़ी इलाके में इस तरह का पहाड़ों का दरकना एक बहुत बड़ी चिंता और दहशत की वजह है। और तेलंगाना के जिले में 30 लोग पानी में बहते बहते बच गए। बताया गया कि ये लोग कपास के बीज बीनने के बाद घर लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में पड़ने वाले एक नाले में बाढ़ आ गई, जिसके तेज बहाव में ये लोग बहने लगे। इसमें कुछ महिलाएं भी शामिल थी। पानी के तेज बहाव के बाद लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर नाले को पार किया। तो तेलंगाना के एक जिले में 30 लोग पानी में बहते बहते बचे हैं, उसकी गवाही देती हुई तस्वीरें। ये लोग कपास के बीज बीनने के बाद घर लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में पड़ने वाला एक नाला, वहां पर बाढ़ आ गई, जिसके तेज बहाव में ये लोग बहने लगे। और इसमें कुछ महिलाएं भी शामिल थी। पानी के तेज बहाव के बाद लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर नाले को पार किया। और अगली खबर आपको हम दिखाएंगे महाराष्ट्र के बुल्ढाणा से, जहां पर सड़कों पर बहुत तेज बारिश का क्या असर हुआ है वो देखिए इन तस्वीरों के जरिए। जहां पर एक महिला सड़क पार कर रही थी और इसी दरमियान उसका पैर फिसल गया
और जब वो लगातार इस घटना से जूझ रही थी, उस दौरान खैरियत ये रही कि कुछ लोग वहां पर मौजूद थे जिन्होंने उस लड़की को डूबते हुए देखा। चीख पुकार मच गई। किसी तरह लोगों की कोशिश उस महिला की जान बचाने की रही और भारी बारिश की वजह से बुल्ढाना के तमाम नदी और नाले उफान पर हैं और पानी का बहाव काफी तेज है। शुक्र इस बात का है कि इन लोगों की मौजूदगी उस महिला की जान बचाने में मददगार साबित हुई और इस महिला को समय रहते वहां से बचा लिया गया। और अब हम आपको 4 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर पश्चिम बंगाल के आसनसोल की है, जहां बारिश के बाद हालात इस कदर बिगड़े हैं कि मकान पानी में डूब गए हैं। दूसरी तस्वीर गुजरात के नवसारी की है। तीसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की है। यूपी के मुरादाबाद में भी बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी भर गया है। गुजरात के आणंद में बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया है। इससे लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। तो 4 तस्वीरें आपके सामने हैं, बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश और गुजरात के साथ। गुजरात की हम यहाँ पर 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि हालात बयां करती हुई ये तस्वीरें किस कदर लोगों की चुनौतियां बढ़ा रही हैं। आसनसोल पश्चिम बंगाल की तस्वीरें, नवसारी गुजरात की, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की तस्वीरें और साथ ही गुजरात की एक और तस्वीर आणंद से, जहां पर सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है। तो एक बार फिर से आसनसोल की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, नवसारी की तस्वीरें दिखाते हैं। गुजरात के नवसारी में मानसून ने दस्तक दे दी है। वहां पिछले 24 घंटों में जबरदस्त बारिश हुई है। गुजरात की 121 तहसीलों में भारी बारिश दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा बारिश नवसारी इलाके में हुई, वहां करीब 6 इंच बारिश दर्ज की गई है, जबकि वलसाड़ तहसील में 5 इंच बारिश हुई है। बारिश इतनी तेज थी कि वहां कुछ भी दिखाई देना मुश्किल हो गया था। नवसारी की ये तस्वीरें हैं, जहां पर देखिए किस कदर लोगों की दिक्कतें बढ़ रही हैं और इन दिक्कतों के बढ़ने के साथ ही आपको बता दें कि चुनौतियां लोगों की दिन ब दिन और बढ़ती जा रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बारिश कब थमेगी, इस बात का अंदाज़ा, इस बात की जानकारी किसी को नहीं है, क्योंकि मानसून का वक्त है और इस मानसून में लोगों के लिए बस अब उम्मीद ये है कि कब ये मानसून का सीज़न, मौसम ख़त्म होगा और उनकी परेशानियों का अंत हो पाएगा। दो तस्वीरें आसनसोल पश्चिम बंगाल की, नवसारी गुजरात की तस्वीरें। देखिए लोगों के जो घर हैं उनकी जो बाउंड्री वॉल है वो भी पानी में डूबी हुई नजर आ रही है, यानी कि कहां से घर की शुरुआत होती है, मेन गेट कहां है, वो समझ पाना अभी के वक्त में बहुत मुश्किल है, क्योंकि चारों तरफ पानी ने उस घर को घेर लिया है। और ये एक घर का हाल नहीं है, उस इलाके में जितने भी घर हैं वहां पर ये आलम है। नीचे जो दुकानें हैं वहां उनकी आधी दुकानों में पानी भर चुका है और अब लगातार ये स्थिति विकट होती जा रही है। और आइए अब आपको दिखाते हैं गुजरात के आणंद की तस्वीरें। गुजरात के आणंद में भारी बारिश ने हालात बिगाड़े हैं। सड़कें नदियों में बदल गई हैं और दुकानों में पानी भर गया है। पानी की वजह से लोगों का बाहर निकलना मुश्किल है, जबकि वहां एक पुलिस स्टेशन में भी पानी भरने से मुश्किलें बढ़ गई हैं। सड़कों से गुजरने वाले लोग पानी भरने से परेशान नजर आए। कुछ जगहों पर तो सड़कों पर बाइक गिरी हुई दिखाई दी। तो घुटनों तक पानी भरा हुआ है। गुजरात के आणंद की तस्वीरें, वहां पर जो बीच चौराहे पर मंदिर हैं वो भी मंदिर आधे पानी में डूब चुके हैं। और सच ये है कि लोगों के लिए ये स्थिति और ज़्यादा आने वाले दिनों में मुश्किलों भरी होने वाली है। लोगों के घरों में तो पानी है ही, सड़कों पर देखिए जिन्हें ज़रूरी कामों से घर के लिए घर से बाहर निकलना ही है, मजबूरी है, उनकी या तो बाइक खराब हो जा रही है या फिर उन्हें पैदल ही इस सफ़र को तय करना पड़ रहा है। जो रोड को डिवाइड करने वाले डिवाइडर्स हैं उन तक पानी पहुंच चुका है। लोगों की गाड़ियां जो है वो सड़कों पर गिरी हुई नजर आ रही है। दुकानों के भीतर पानी घुस गया है और ये जो पानी का फ्लो है ये किसी भी स्थिति में कम होता हुआ नहीं दिख रहा है।
और लोगों की बाइक का बंद होना तो अब ऐसा लग रहा है इन सड़कों पर आम हो गया है। अव्वल तो घर से लोग निकल नहीं रहे हैं, निकल भी रहे हैं तो सफ़र इतना लंबा हो जा रहा है क्योंकि बीच में दुपहिया वाहन तो बंद ही हो जा रहे हैं। ऐसे में जो लोग सफ़र कर पा रहे हैं वो या तो दुपहिया वाहन की बजाय पैदल निकल पड़े हैं या फिर अपनी साइकिल में सवार होकर, लेकिन उसमें भी गड्ढे में गिरने का खतरा बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में भी तस्वीरें सामने आई हैं। भारी बारिश के बाद एक सड़क ही वहां पर बह गई है। वहां लगातार बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं और इसकी वजह है कि रीवा रांची राजमार्ग पर सड़क का एक हिस्सा बह गया है और कई लोग सड़कों पर फंस गए हैं। इस सड़क के टूटने से अब लोगों को करीब 50 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है। तो सड़क ही टूट गई है तो सोचिए, ये कहा जाता है कि किसी भी गांव, किसी भी कस्बे या किसी भी शहर को अगर जोड़ना है तो उसके लिए सड़क बहुत ज़रूरी है मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। लेकिन अब अगर वो सड़क ही इस बारिश की वजह से धराशायी हो जाए या ख़त्म हो जाए तो फिर साधन क्या रहेगा? एक जगह से दूसरी जगह लोग कैसे कनेक्ट कर पाएंगे? वो इन तस्वीरों के ज़रिए समझिए। जो सड़क थी वो पानी अपने साथ उस सड़क को बहा कर ले गई है और अब एक किनारे से दूसरे किनारे जाना, लोग खड़े होकर एक दूसरे को देख तो ज़रूर सकते हैं, लेकिन सोनभद्र के इस हिस्से में वहाँ से पार करना रास्ता अब एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है। और बिहार के पश्चिम चंपारण में बारिश के बाद बाढ़ आ गई है। सड़कों पर 4 से 5 फीट तक पानी नजर आ रहा है। सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। बाढ़ आने से कई गांवों का संपर्क टूट गया है, जिसकी वजह से सड़कों पर लंबी कतारें लगी हुई हैं। हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों ने आरोप लगाया है कि अब तक प्रशासन के लोग वहां नहीं पहुंचे हैं और ना ही राहत और बचाव का काम शुरू किया गया है। तो बिहार के पश्चिम चंपारण की ये तस्वीरें हैं, जहां पर देखिए कि लोग लगातार कह रहे हैं कि प्रशासन ने कोई मदद ही नहीं की है। हालात को सामान्य करने की कोशिशें होती तो शायद इतनी ज़्यादा दिक्कतें ना होती। जिले में जो है वो पानी का कहर लगातार जारी है और गंडक नदी के बाद अब सिकरहना उफान पे और सिकरहना नदी का कहर जो है वो जिले में देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि ये बेतिया नरकटियागंज मुख्य पथ है। कभी इस पे गाड़ियां चली करती थी, लेकिन आज आलम यह है कि इस पे चलना मुश्किल है। आवागमन पूरी तरह बाधित है और ये पूरा जो मुख्य पथ है वो दरिया बन चुका है। यहाँ पे खड़ा होना भी काफ़ी मुश्किल है, चूँकि धार काफ़ी तेज है पानी की और इसमें काफ़ी खतरा है। लोग दोनों तरफ जो है वो गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। सैकड़ों की संख्या में दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगी है और जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वो देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। पूरा दरिया हो चुका है। लोग देखिए, इधर भीड़ लगी है लोगों की, लोग इंतजार में हैं। पानी कुछ कम हो तो उस तरफ जिनको जाना है मजबूरी है, लेकिन फिर भी लोग नहीं जा पा रहे हैं। काफ़ी स्थिति जो है वो काफ़ी डरावनी और भयावह है। आप देख सकते हैं जहाँ तक नज़र जा रही है इधर से पानी का बहाव जो है वो काफ़ी तेज़ है। यहाँ खड़ा होना भी काफ़ी मुश्किल लग रहा है। कुछ लोग यहाँ पे हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कुछ परेशानी आ रही है आप लोगों के? सर, ये तो परेशानी बहुत मुश्किल, आने जाने का रास्ता एकदम बंद हो चुका है और ये हर साल का यही प्रॉब्लम है। और यहाँ बराबर जब बाढ़ आती है तो लोग 1-2 मर ही जाते हैं इसमें। जी, कोई अस्थायी इसका निदान नहीं। क्या होना चाहिए इस पर जल्द से जल्द यहाँ के जो लोकल जो विधायक हैं उनको इसको रोड बनवा देना चाहिए, ताकि लोगों की जाने जो जा रही है ना जाए। और जो यातायात का साधन रुका, आप देख सकते हैं सामने भी बस है, पीछे सब रुका हुआ, वो क्लियर रहे लोगों का। कब तक ऐसा हालात रहेगा? अभी तो अगर बारिश अगर रही कंटिन्यू तो 1 हफ्ता से ऊपर जाएगा। अगर बारिश छूट गई तो 2-3 दिन में क्लियर होगा ये। और इस वक्त एक अहम खबर दिल्ली से, जहां बाबा के ढाबा के नाम से मशहूर कांता प्रसाद ने जानकारी मिल रही है कि आत्महत्या की कोशिश की है। उन्होंने शराब पी और उसके बाद नींद की गोलियां खा ली, जिसके बाद वो बेहोश हो गए। दिल्ली से ये बड़ी खबर। सोशल मीडिया पर मशहूर बाबा का ढाबा के मालिक कांता प्रसाद ने आत्महत्या की कोशिश की है। बताया गया है कि उन्होंने शराब पी और फिर नींद की गोलियां खा ली हैं, जिसके बाद उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। डॉक्टर्स ने उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई है। 80 साल की कांता प्रसाद स्टॉल चलाते हैं। आपको जानकारी होगी ही कि साउथ दिल्ली के मालवीय नगर में बाबा का ढाबा के नाम से वो स्टॉल चलाते थे और पिछले साल कोरोना की वजह से उनका काम धंधा ठप हो गया था और इसके बाद उन्होंने एक वीडियो में दुखभरी कहानी अपनी सुनाई थी और ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। और इसके बाद उनके ढाबे पर मटर पनीर खाने के लिए, उनके बनाई हुई मशहूर सब्जी खाने के लिए ग्राहकों की भीड़ लग गई थी। और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि बाबा के व्यवहार में बहुत बड़ा बदलाव आया और एक बार फिर से उन्होंने अपने उस स्टॉल को शुरू किया और अब ये खबर आ रही है कि उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की है।
सोशल मीडिया से वायरल होकर प्रसिद्ध हुए बाबा के ढाबे के मालिक कांता प्रसाद, जिनकी उम्र 81 साल बताई जा रही है, इन्होंने गुरुवार रात को नींद की गोली खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शराब के साथ स्लीपिंग पिल्स लेकर ये आत्महत्या की कोशिश की। फिलहाल मालवीय नगर में ये ढाबा देख रहे हैं, बाबा का ढाबा, जो कि वायरल होने के बाद काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुआ था। ये तस्वीरों में फिलहाल बंद नज़र आ रहा है। कांता प्रसाद के बेटे ने इस बात की पुष्टि की है कि कल नींद की गोली कांता प्रसाद ने खा ली थी और उसके बाद स्थिति खराब हुई तो तुरंत सफदरजंग अस्पताल में ले जाया गया। हालांकि अभी स्थिति बताई जा रही कि खतरे से बाहर है, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद ये दुकान काफ़ी चर्चा में आई थी, काफ़ी लोगों की मदद भी इस दुकान को मिली थी। लेकिन लॉकडाउन के चलते एक बार फिर जो कमज़ोरी थी, पैसे की जो कमी थी, वो कांता प्रसाद ने झेली है। लेकिन फिर से अनलॉक होने के बाद इस ढाबे को खोला गया था। लेकिन अब खबर ये कि गुरुवार रात को आत्महत्या की कोशिश की। और बाबा का ढाबा वीडियो सोशल मीडिया पर डालने वाले यूट्यूबर गौरव वासन ने अब से थोड़ी देर पहले न्यूज़ 18 से बात की। मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले ही मैं इनसे मिला था और मेरे को बहुत सारे लोगों के द्वारा पता चला और मीडिया के थ्रू पता चला कि ये काफी जगहों पे मेरे से माफी मांगने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारी वीडियोस वायरल भी हो रही थी। तो मुझे लगा यार इतने बुजुर्ग लोग हैं और मेरे से बहुत आदरणीय हैं, तो ऐसा ये क्यों कर रहे हैं। और मेरे को कहीं ना कहीं लगा कि यार एक तो मुझे इनसे जाके मिलना चाहिए और जितने भी गिले शिकवे इनके मन में मेरे लिए हैं या मेरे मन में इनके लिए, वो दूर करने चाहिए। तो जब मैं इनसे मिला तो बहुत अच्छे से मुझसे मिले और इन्होंने मुझे बोला भी कि आप मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। बाबा का ढाबा के मालिक कांता प्रसाद की पत्नी ने उनकी तबीयत के बारे में क्या कहा, आइए सुनिए। 4 बजे लेके आए, हमें न पता कि क्या खाए क्या नहीं खाए। यहाँ पर आप उधर हो तो खा रहे हो, क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो, तो हम देख ना रहे हैं। हुआ क्या था, मतलब तबीयत कैसे बिगड़ी, क्या हुआ? अब पता नहीं कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब हमें ना मालूम है। हाँ, तो आप अस्पताल लेके आ गए? क्या उधर आड़े क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो? क्या बेहोश हो गए थे क्या? हाँ। तो यहाँ अस्पताल लेके बिगड़ी थी, आप कहाँ पर थी? हमें बाहर बैठे थे। घर पर थे या ढाबे पर थे आप? घर पर नहीं, ढाबे पे हमें बैठे रहे। अब 4 आदमी हो अंदर, 4 आदमी के बीच में हमें जाना बेकार है। कांता प्रसाद के बेटे ने दावा किया कि वो कई बातों की वजह से परेशान थे और इसी वजह से उन्होंने नींद की गोलियां खा ली, जिसकी वजह से उनकी हालत बिगड़ गई और वो अभी वेंटिलेटर पर हैं। मेरी बात तो नहीं हुई थी, बट वो दुकान पे गए थे, मेरी उनसे बात हुई तो मेरे को तो 4:30 बजे पता चला कि कल कि उन्होंने गोली खा ली है, ड्रिंक भी की थी जी, डिप्रेशन में आके। हाँ वो करते थे, कभी कभार करते थे, वो जब थक जाते तो वो करते थे जी। हाँ ये जब ऐसी प्रॉब्लम हुई तब उन्होंने ढाबा नहीं खोला। अभी मैं अभी आया हूँ, थोड़े कम 10-15 मिनट पहले आया हूँ मैं। अभी तो वैसी कंडीशन है, वेंटिलेटर पे है। और इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रियंका कानपाल जुड़ रही हैं। प्रियंका, कांता प्रसाद की आत्महत्या की कोशिश के पीछे क्या वजह मानी जा रही है? जिस तरीके से अभी कांता प्रसाद के बेटे की बाइट अभी हम लोगों ने सुनी कि करण बता रहे हैं कि कई वजह से परेशान थे और डिप्रेशन में आकर उन्होंने ये कदम उठाया है। और इसका साफ कारण ये था कि लॉकडाउन की वजह से जैसे कि सभी की बिजनेसेस पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, वही असर ये बाबा का ढाबा पर भी देखने को मिला। क्योंकि बाबा का ढाबा की अगर बात करें तो जिस तरीके से ये यूट्यूब पे वायरल होने के बाद तमाम लोगों का सपोर्ट मिला, बाबा का ढाबा एक छोटे से स्टॉल से बढ़कर एक नाम हो गया, एक ब्रांड हो गया। और उसके बाद जैसे ही कोरोना ने हिट किया तो लोगों का बाहर निकलना बंद हुआ, लोगों का बाजार आना बंद हुआ और सोर्स ऑफ इनकम खत्म होने लगा। धीरे धीरे जो पैसा आया था वो लॉकडाउन के चलते खत्म रहा होगा या खत्म हो रहा होगा। तो ये एक सिचुएशन मानी जा रही है कि जिस तरीके से सभी का हाल लॉकडाउन में, खासतौर पे जिनके अपने काम है, व्यापार है, उनको जिस तरीके से चोट लगी है लॉकडाउन के दौरान, ऐसा ही इनके साथ भी हुआ होगा। लेकिन यहाँ अहम बात ये भी है कि इस ढाबे के फेमस होने के बाद यहीं से तकरीबन 150 मीटर की दूरी पर एक रेस्टोरेंट भी खोला गया था। ये रेस्टोरेंट जनवरी में बंद कर दिया गया और कुछ समय तक ये रेस्टोरेंट भी यहाँ पर चला था, जहाँ पर 3 स्टाफ भी रखे थे। यानी कि काफ़ी पैसा था कि एक रेस्टोरेंट को रन करने की कोशिश की जा रही थी। और ऐसे में अब ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से लॉकडाउन की स्थिति मार्च से दिल्ली में बनी हुई है, उसके बाद काम धंधा नहीं था, डिप्रेशन हो गया। जब ये दुकानें खुली उसके बाद भी बाज़ारों में भीड़ कम है, तो वो उस तरीके की कमाई नहीं हो पा रही और ये
कई कारणों में से एक कारण था जिसकी वजह से कांता प्रसाद को डिप्रेशन हुआ और कल उन्होंने आत्महत्या की कोशिश की। और प्रियंका, साथ ही उनकी हालत के बारे में डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? जी, यहाँ अभी अस्पताल और पुलिस की तरफ से जो जानकारी मिली है तो बताया जा रहा है कि खतरे से वो पूरी तरीके से बाहर हैं, क्योंकि कल जो घटना रही है तो वो कल शराब के बाद स्लीपिंग पिल्स उन्होंने ले ली। वो क्या क्वांटिटी थी, क्योंकि वो टाइम पर उनको अस्पताल ले जाया गया, बेहोश हो गए थे। बताया जा रहा है कि इनका कंजप्शन करने के बाद तुरंत अस्पताल लेकर जाया गया और सफदरजंग अस्पताल में तमाम डॉक्टर्स ने उनको प्रायोरिटी में देखा और उसके बाद अब वो खतरे से बाहर हैं, ये जानकारी दी जा रही है। लेकिन यहीं एक शख्स से जब हमारी बात हुई इसी ढाबे के पास तो उन्होंने बोला कि कल ये दुकान बंद थी, पर कल शाम को यहाँ पर बाबा आए, कुछ देर यहाँ रुके और फिर यहाँ से घर चले गए, ऑटो पकड़ के चले गए। ये जानकारी हमें यहाँ पर एक शख्स ने दी है। तो यहाँ पर ये भी एक सोचने वाली बात है कि लॉकडाउन के बीच जब बड़ी मुश्किलों से दुकान खुल रही थी अनलॉक सीरीज़ में, तो 2 हफ्ते से ये दुकान भी खुली हुई थी, लेकिन कल पूरे दिन ये दुकान बंद थी और शाम को फिर यहाँ पर बाबा आए और उसके बाद की ये घटना सामने आ रही है, जहाँ पर शाम को बताया जा रहा है कि शराब के साथ नींद की गोली खाई और आत्महत्या की कोशिश की। जी प्रियंका, इस बीच एक बार फिर से हम गौरव वासन जो यूट्यूबर हैं, जिन्होंने उनका वीडियो डाला था सोशल प्लेटफॉर्म पर, उसके बाद वो कितना वायरल हुआ, उन्होंने इस घटना पर क्या कहा है, थोड़ी देर पहले न्यूज़ 18 ने उनसे बात की, सुनिए। मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले ही मैं इनसे मिला था और मेरे को बहुत सारे लोगों के द्वारा पता चला और मीडिया के थ्रू पता चला कि ये काफी जगह पे मेरे से माफी मांगने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारी वीडियोस वायरल भी हो रही थी। तो मुझे लगा यार इतने बुजुर्ग लोग हैं और मेरे से बहुत आदरणीय हैं, तो ऐसा ये क्यों कर रहे हैं। और मेरे को कहीं ना कहीं लगा कि यार एक तो मुझे इनसे जाके मिलना चाहिए और जितने भी गिले शिकवे इनके मन में मेरे लिए हैं या मेरे मन में इनके लिए, वो दूर करने चाहिए। तो जब मैं इनसे मिला तो बहुत अच्छे से मुझसे मिले और इन्होंने मुझे बोला भी कि आप मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तो गौरव वासन कह रहे हैं कि किसी तरह का गिला शिकवा नहीं रहा था, लेकिन कुछ दिन पहले प्रियंका, उनको रेस्टोरेंट में काफी नुकसान होने की खबर सामने आई थी, हम सब ने वो रिपोर्ट भी चलाई थी। ये आत्महत्या की कोशिश उस नुकसान की वजह से है या इसके पीछे कोई और कारण है? जी, जब की बात हम बता रहे हैं कि जब नाम बहुत हो गया, जब ब्रांडिंग हो गई, मैं एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखाऊं बाबा के ढाबे की कि देखिए किस तरीके की ब्रांडिंग है। हर जगह तस्वीरें लगी हुई हैं दोनों की, बाबा और उनकी पत्नी की, और यहाँ आप दूसरी तरफ देखेंगे तो ग्राफिटी आर्ट से भी जो पास की जो दीवार है उसमें ग्राफिटी आर्ट की गई है। ऊपर आप देखेंगे तो डिजिटल स्पेस में हर जगह आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, हर जगह इनका एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया। तो काफ़ी अच्छा बिजनेस उस वक्त रन हो रहा था और यही कारण था जो हम लगातार बताते आ रहे हैं कि इस ढाबे के अलावा एक रेस्टोरेंट उन्होंने खोल दिया जहां पर 2-3 लोगों को नौकरी पर भी रखा, क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा लोगों का सपोर्ट था, बहुत पैसा, बहुत लोगों ने मदद करी। और उसके बाद जनवरी में वो रेस्टोरेंट बंद कर दिया गया। कारण यही बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा अच्छा वो रेस्टोरेंट चला नहीं। 25,000 के लगभग वहाँ का किराया था और 30,000 के लगभग इनकी वहाँ पर कमाई हो रही थी। तो इसको देखते हुए रेस्टोरेंट जनवरी में बंद कर दिया गया और उसके बाद जनवरी के बाद फिर से इस ढाबे में वापस आए। जनवरी-फरवरी में इस ढाबे को उन्होंने चलाया, लेकिन मार्च के बाद दिल्ली में जैसे ही कोरोना के मामले बढ़ने लगे, स्थिति खराब होने लगी, तो फिर से उनके ढाबे का काम मंदा होने लगा। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून में जाकर अभी अनलॉक हुआ है, अब जाके दोबारा उन्होंने ये ढाबा खोला था, लेकिन उस तरीके से ना लोग बाहर निकल रहे हैं, ना ढाबे को रिस्पांस मिल रहा है। तो ये एक कयास लगाया जा रहा है कि जो पैसा इन्होंने उस वक्त कमाया रहा होगा वो या तो खत्म हो गया है या खत्म होने की कगार पे होगा, जिसकी वजह से डिप्रेशन हुआ होगा और ये कदम कांता प्रसाद ने उठाया। और उनकी पत्नी की भी तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं जो बेहद परेशान है और वो कह रही है कि मुझे समझ ही नहीं आया कि ऐसा कदम उन्होंने क्यों उठाया। लेकिन पुलिस की तरफ से कोई बयान इस बारे में? पुलिस की तरफ से ही ये आधिकारिक जानकारी दी गई है कि कल का ये पूरा मामला है। परिवार ने पुलिस को सूचित नहीं किया। जब ये बेहोश हो गए, जो पुलिस है उनको जो जानकारी है वो अस्पताल की तरफ से मिली कि इस तरीके का केस सामने आया है। और यहाँ पर पुलिस का ये कहना है कि जो बेटे से बात हुई है तो बेटे का बयान यही है कि वो डिप्रेशन से गुजर रहे थे, काम धंधा जो सही नहीं चल रहा उसकी वजह से काफ़ी परेशान थे और इस वजह से ये कदम उठाया गया है। ऐसे में अभी पुलिस इंतज़ार कर रही है पूरी तरीके से कांता प्रसाद के ठीक होने का, ताकि उनके स्टेटमेंट के बाद केस को देखा जा सके। लेकिन पुलिस ने ये भी साफ किया है कि परिवार
परिवार की तरफ से ना कल और ना इससे पहले किसी तरीके की कोई लीगल कंप्लेंट या किसी को लेकर कोई एफआईआर की कोई मांग नहीं की गई है, जिससे ये साबित हो कि कोई इन्हें परेशान तो नहीं कर रहा था या किसी और तरीके की परेशानी तो नहीं थी। जी बिल्कुल, एक बार फिर से ये तस्वीर और ये जानकारी दे दें। दरअसल बाबा का ढाबा नाम से मशहूर वो व्यक्ति जिनकी उम्र 80 साल है और कांता प्रसाद उनका नाम है, और एक यूट्यूबर की वजह से उनका वीडियो इतना वायरल हुआ कि सेलिब्रिटीज से लेकर तमाम लोग उनके ढाबे पर पहुंचे और उनको इतनी शोहरत मिली जो शायद उन्होंने कभी सोची नहीं होगी। लेकिन उन्होंने इस बीच खुदकुशी करने की कोशिश की है। उन्होंने शराब पीकर नींद की गोलियां खाई हैं और इसके बाद अभी सफदरजंग अस्पताल में वो भर्ती हैं। उनकी हालत अभी खतरे से बाहर डॉक्टर्स बता रहे हैं। बाबा के एक और बेटे करण इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ गए हैं। करण, फिलहाल बताइए कि कांता प्रसाद जी की हालत कैसी है? अभी उनके बारे में कुछ पता नहीं है, तो डॉक्टर अभी कुछ बता नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर हम अंदर जाते हैं तो डॉक्टर कुछ बताते नहीं है, कहते हैं कि अभी जाके आप बाहर बैठे हो, जो भी होगा हम आपको बताएंगे। क्या वजह है कि कांता प्रसाद ने इतना बड़ा कदम उठा लिया? डिप्रेशन। किस बात का डिप्रेशन करण? डिप्रेशन इस बात का है क्योंकि उनसे जो भी सॉरी कहलवाया गया है वो उनसे फोर्सफुली कहलवाया गया है। किसको सॉरी कहलवाया गया है? थोड़ा डिटेल में आप बताएंगे तो आपकी बात भी लोग सुन पाएंगे। गौरव वासन को लेकर जितने भी यूट्यूबर्स है सब डेली वीडियो बनाने आते थे, तो उनसे ये कहते थे कि बाबा आप हाथ जोड़ के गौरव वासन से सॉरी मांगो। फिर ये तो इस घटना को थाने में ले जाया गया था कि बाबा आप केस वापस ले लो। करण, इस बात को तो लेकिन काफी वक्त गुजर गया और उसके बाद हाँ बताइए, पूरा सिलसिला बताइए, पूरा सिलसिला बताइए। 5-6 दिन पहले की बात है ये। तो उनपे जबरदस्ती दबाव भी डाला गया कि सॉरी मांगने के लिए, और उनको थाने भी ले जाया गया थी ताकि वो केस वापस ले ले। और इस दौरान बीच में गौरव वासन भी दुकान पर आए थे, और उसके बाद ये डिप्रेशन में चले गए, उन्होंने ऐसा कदम उठाया। तो आपकी क्या बात हुई कांता प्रसाद जी से? कोई बात हुई? उन्होंने अपनी कोई बात कही कि मैं माफी नहीं मांगना चाहता था, या ये आप खुद कह रहे हैं? नहीं, एक्चुअल में उनकी कोई भी गलती नहीं थी, ना ही उन्होंने गौरव वासन के ऊपर कभी केस किया था। वो उनसे अनजाने में करवाया गया था, क्योंकि जब इतना मीडिया, इतना यूट्यूबर इनके पास थे तो ये सब चीजें हुई, और उन्होंने केस गौरव वासन के ऊपर कभी किया ही नहीं था। तो वो किसने किया फिर, या करवाया? एक्चुअल में हुआ क्या था कि गौरव वासन का छोटा भाई करण और तुषान जो मैनेजर था, उनके बीच में कुछ कहासुनी हुई, और इस दौरान उस दिन इनका दोनों मम्मी और पापा का दोनों का आंखों का ऑपरेशन होना था, सर्जरी होनी थी इनकी। और फिर वो जब शाम को आए तो उनको पता चला इस बारे में कि ऐसी बात हुई, और इस कहासुनी को लेकर फिर ये बात की थाने में। फिर गौरव वासन के खिलाफ फिर केस दर्ज हुआ। नहीं तो उस केस में क्या दर्ज हुआ, क्या कहा गया? उस केस में यही दर्ज करवाया गया कि जबकि बाबा का उसमें कोई ऑन रोल नहीं था, क्योंकि बाबा कभी कोर्ट की डेट में भी कभी गए नहीं थे, ना ही कोई उनकी कोर्ट में भी इन्वॉल्वमेंट थी। जब भी अगर कोर्ट में अगर पेशी होती थी तो वकील और तुषान दोनों जाते थे बस। नहीं करण, ये थोड़ा समझाइए इस बात को। अभी तक सब लोग जो भी इस खबर को सुन देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि किस तरह से जो रेस्टोरेंट उन्होंने खोला था उसमें जो नुकसान हुआ, इस वजह से हो सकता है उन्होंने कदम उठाया हो, लेकिन आप साफ कीजिए कि क्या वजह है। जो भी आप कह रहे हैं ये सरासर गलत बात है, ऐसा कुछ ही नहीं था, क्योंकि रेस्टोरेंट क्लोज में काफी अरसा गुजर गया था, 6 महीने हो चुके थे। बट अगर होना होता तो वो बीच में भी हो सकता था, बट ये अभी क्यों पॉसिबल हुआ जब ये दोबारा से वीडियो न्यू वीडियो बनने स्टार्ट हो गई, यूट्यूबर्स का आना स्टार्ट हुआ, न्यूज चैनल वालों का, इन सब का आना स्टार्ट हुआ, फिर तभी किया इन्होंने। तो आप ये कह रहे हैं करण कि उनसे जो माफी मंगवाई गई वो उस माफी मांगने के हक में नहीं थे और दबाव का माहौल बनाया गया जिस वजह से उन्होंने माफी मांगी? हाँ। और उस माफी को लेकर वो अपने दिल से उस बात के लिए राजी नहीं थे, इसलिए वो डिप्रेस हो गए? हाँ, क्योंकि जो काम उन्होंने किया ही नहीं था, अगर उस चीज की उनसे माफी मंगवाई जाए तो
डिप्रेशन वाली बात है ना, क्योंकि बिना काम के जो गलती हमने की नहीं और इसलिए हम सॉरी बोल दें तो वो तो गलत बात है ना। तो इस बात को लेकर आपसे भी तो बात हुई होगी बाबा की? नहीं, बाबा से मैंने बहुत बार कोशिश की कि बाबा मेरे से एक बार बात करें कि, पर उन्होंने मेरे से भी कुछ नहीं कहा। बस यही कहते थे कि मैं नहीं माफी मांगने वाला, बस मुझसे जबरदस्ती माफी भी मंगवाई गई है। तो शुक्रिया करण हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांता प्रसाद के बेटे जो ये बता रहे हैं कि जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि उन्हें जो रेस्टोरेंट में नुकसान हुआ इस वजह से मुमकिन है कि उन्होंने खुदकुशी का कदम उठाया हो, ऐसा नहीं है। बल्कि जो यूट्यूबर है जिसको लेकर लगातार उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था माफ़ी मांगने को लेकर, उनका ऐसा कहना है, कांता प्रसाद के बेटे का ऐसा कहना है कि वो माफ़ी उनसे तमाम जो दूसरे यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग थे उनकी दबाव की वजह से उन्होंने मांगी, लेकिन वो माफ़ी मांगने के हक में नहीं थे। उन्हें ऐसा नहीं लगता था कि उन्होंने कोई गलती की है और इसी वजह से वो डिप्रेशन में थे और जिस वजह से उन्होंने शराब पीकर इस तरह से नींद की गोलियां खा ली। फिलहाल वो सफदरजंग अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि इस तरह की स्थिति में पहुंचने के लिए उनकी कौन जिम्मेदार है। परिवार वाले एक अलग राय बना रहे हैं और जो लोग इस घटना को समझ रहे हैं वो अलग नजरिए से समझ रहे हैं। पुलिस इस मामले में क्या कहती है इस पर भी निगाहें बनी रहेंगी और जल्द से जल्द बाबा की तबीयत पर हम लगातार निगाह बनाए हुए हैं। कोई भी अपडेट होगा तो आप देखेंगे न्यूज़ 18 इंडिया पर। एक ब्रेक हम ले रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।